बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद कुर्बान में 2 रोज बाकी है। मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत तरीन जानवर पेश, ऊंट, बैल, छतरे, दुम्बे आगे, बड़ों के साथ बच्चे भी खरीदारी के लिए जा पहुंचे। मजीद अहवाल जान लेते हैं तलहा अशरफ से, जो कि इस वक्त मंडी में मौजूद हैं। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाइन एवेन्यू मंडी में मौजूद हूँ। मवेशी मंडी के अंदर इस वक्त जानवर मौजूद हैं, लोगों का रश मौजूद है, जबकि कुर्बानी का जानवर ख़रीदने आए लोगों की जो कि मुकाबला जारी है कि कम वक्त के अंदर अच्छा रेट फ़ाइनल करके जो अपनी कुर्बानी है वो अपना कीमती जानवर, अपना जो कि नायाब जानवर है, उसको लेकर घर जाएं। यहाँ पर रेट जो है वो बकरे, छतरे की निस्बत जो कि गायें, भैंसें, हर चीज़ सबके रेट ऊपर हैं। जबकि अगर रेट की बात की जाए तो व्यापारियों की जानिब से ये बताया जाता है कि जो हमारे रेट हैं उसकी बढ़ने की वजह यह है कि जो पालने पे जो खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा है, जो खुराक है वो भी महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से जो हमारा इस साल जानवर है वो महंगा है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो पिछले दिनों की निस्बत आज जो कि मंडी में जो रेट हैं वो पहले से थोड़े से कम है। जो पहले 70-80 हज़ार का बकरा मिल रहा था वो इस वक्त 60 हज़ार में भी मौजूद है और इससे कम रेट में भी मौजूद हैं। जबकि बैल की बात की जाए तो वो भी कम कीमत में मौजूद हैं। मेरे साथ भी लोग मौजूद हैं और उनके भी शिकवे हैं, हम उनसे भी जानते हैं। बताइएगा क्या देखते हैं कि रेट कैसे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस साल कुर्बानी के हवाले से? अजकल तो जी रेट बड़ा उच्चा है कुर्बानी का, तो अगों बजट होना कोई नहीं, माड़ा बंदा नहीं लै सकता, तगड़े बंदा तो लै ही सकता, उन्ना बजट कोई नहीं है गल। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से भी बताया जा रहा है कि जो कि रेट हैं वो बहुत ज़्यादा है और एक आम आदमी के लिए ख़रीदना, कुर्बानी ख़रीदना भी मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर जो तनख्वाहदार तबका है उसकी तनख्वाह सारी जो कि दूसरे अखराजात में चली जाती है। ईद के इस फरीज़े को, सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए जो शहरियों का जो शौक़ है उसको यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हैं, मगर जो जानवर है वो पसंद आता है लेकिन कीमत फ़ाइनल नहीं होती। ज़्यादा कीमत होने की वजह से यहाँ पर जो शहरी हैं वो परेशानी का शिकार हैं और शहरियों की जानिब से भी यही शिकवा किया जा रहा है कि जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हमारी क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ऊपर चली गई, जिसके बाइस हमारा इस साल कुर्बानी लेने का जो चांस है वो बहुत कम नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ व्यापारी भी अपनी जगह पे सही हैं, जो कह रहे हैं कि जो दूसरा खाना पीना जो कि उनके कुर्बानियों को पालने का होता है वो बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो रेट है वो। ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान की मुनासबत से शहरियों की बड़ी तादाद ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है, जबकि सगिया मवेशी मंडी में भी इस वक्त कसीर तादाद में खरीदार मौजूद हैं। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं साजिद अली से, जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हर किसी की यही कोशिश होती है कि खूबसूरत से खूबसूरत तरीन जानवर जो है वो ढूंढा जाए और इसको अल्लाह की राह में पेश किया जाए ताकि उनकी कुर्बानी जो है वो कबूल की जा सके। इसी हवाले से हमने भी एक खूबसूरत तरीन जानवर सगिया मंडी में ढूंढ निकाला है, जो कि एक बैल है। इसका वजन 40 मन इसके मालिक की जानिब से बताया जाता है और जो इसकी कीमत है ये 25 लाख रुपए बताई जाती है। मजीद इसकी क्या खसूसियात है इन्हीं से जान लेते हैं। मुझे बताइएगा जी, इसका क्या नाम वगैरह रखा है, कहाँ से लाए हैं? इसका नाम रुस्तम है। रुस्तम इस इलाके से आप आए हैं और इस बच्चे के बारे में क्या बताएंगे, कौन सी नस्ल है, कितना इसका कद वगैरह है? इसका नस्ल ब्राह्मण, कद 6 फुट, लंबाई 10 फुट। 6 फुट कद इसका बताया जाता है, लंबाई इसकी 10 फुट है। इंतहाई गैर मामूली किस्म का यह बच्चा है, जिसकी नस्ल बताई जाती है इनकी जानिब से ब्राह्मण है। अगर मैं इसके करीब जाकर आपको दिखा सकूं तो ये मेरे साथ बच्चा मौजूद है और इसके साथ ये मैं मौजूद हूँ। इंतहाई गैर मामूली किस्म के बड़े साइज़ का ये बच्चा है। मेरे साथ कुछ ख़रीदार भी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा जी, अगर आप ये बच्चा लेते हैं कितने तक का लेना पसंद करेंगे? ये हमारी रेंज से बाहर है। आपकी रेंज से तो बाहर है। 25 लाख इनके मालिक की जानिब से मांगा जाता है, क्या ये मुनासिब है? नहीं, मुनासिब तो नहीं है, ये ज़रूरत से ज़्यादा मांग रहे हैं। तकरीबन कितने तक का बच्चा होना चाहिए?
ये कम से कम 4 से 5 लाख होना चाहिए। बिल्कुल जी, ये एक बहस है जो हमें देखने को मिलती है। अब खरीदार की जानिब से महज 5 लाख रुपए इस बच्चे के लिए बताए गए हैं, जबकि जो इनके व्यापारी हैं, जो इनके मालिक हैं, उनकी जानिब से बताया जाता है कि ये बच्चा जो है ये 25 लाख रुपए का, और 25 लाख रुपए से कम जो है इसको सेल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे गैर मामूली जानवर इस मंडी में मौजूद हैं। 40,000 से लेकर तकरीबन हमें 25 लाख तक का जानवर जो है देखने को मिलता है, जिस जो ख़ुसूसन अगर बात कर लीजिए जो दिहाड़ीदार तबका है और जो सैलरी। ठीक है साजिद अली, आपका बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बा में 2 रोज़ बाकी, परदेसियों की अपने आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अड्डों पर इजाफी किरायों और इंतजामी मसाइल अब तक बरकरार हैं। कमिश्नर लाहौर ने ईद पर इजाफी किराए लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ स्क्वाड तश्कील देने की हदायत कर दी। ईद कुर्बा आते ही परदेसियों का आबाई इलाकों में जाने के लिए बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स ने भी इजाफी किराए वसूल करने शुरू कर दिए। कमिश्नर लाहौर ने ईद पर इजाफी किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ स्क्वाड तश्कील देने की हदायत कर दी। इस तरह मॉनिटरिंग टीमों को किरायों का जायजा लेने के लिए बस अड्डों के दौरे करने की भी हदायत की। आबाई घरों को जाने वाले परदेसियों का कहना था कि सीटें नहीं मिल रही, बसों में खड़े होकर सफर करने पर मजबूर हैं। 50 रुपए ज्यादा ले रहे हैं, सीटें नहीं मिल रही, खलो कर जा रहे हैं। ये नहीं है कि छत पे आगे पीछे निज़ाम लग रहा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि अड्डे में इंतजामी बदहाली के बायस मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇ 2-2 4-4 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਦੇ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਾਫਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। लारी अड्डे पर निकासी आप के मसाइल हल न होने से कई फीट पानी खड़ा है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा, ईद मनाने का मज़ा अपनों के संग ही आता है। ईद के करीब आते ही लारी अड्डों पर परदेसियों का रश। परदेसी अपने आबाई शहरों को जाने के लिए बेताब हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा समरा फातिमा से, जो कि लारी अड्डा पर मौजूद है। जी समरा, आगाह कीजिएगा। जी अगर बात कर लीजिए तो बकरा ईद में अब सिर्फ 1 रोज़ बाकी रह गया है और अपने 22 शहरों को जाने के लिए परदेसियों की वापसी का सिलसिला भी जारी है। मैं इस वक्त लारी अड्डे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है परदेसी जो है अपने 22 शहरों को जाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। इस वक्त भी मेरे साथ कुछ परदेसी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा किस शहर से आपका ताल्लुक है? मेरा मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक है। कैसा लग रहा है अपने आबाई शहर जाकर आप ईद मनाएंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब परदेसी भाइयों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि जो भी बाहर हैं अपने घर में आके ईद मनाएं, अपने सारे प्यारों के साथ ईद मनाएं। इसमें बड़ा मज़ा आता है, बड़ी खुशी मिलती है सबके साथ ईद मनाने में। जी इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद जा रहा हूँ, मेरा गाँव है होम वैली। कैसा लग रहा है अपनों के साथ ईद मनाएंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। ईद पे यहाँ पे थोड़े से हालात ठीक नहीं है सड़क के, आप भी देख रहे हैं, पैसेंजर्स को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाकी आपको पता है कि तो यहाँ पर जो है वो जाहिर सी बात है ईद है तो ये जो है इन्होंने किराए भी बढ़ाए होंगे। जी मोस्टली किराए इनके फिक्स ही हैं। ये किराया जो इन्होंने फिक्स रखा हुआ है। आज इन्होंने गाड़ियाँ थोड़ी लोकल यूज़ की हुई हैं, वरना ये जो ड्राइवर का किराया है वो आज लोकल गाड़ी का भी ये ले रहे हैं। बाकी अदरवाइज़ इनकी जो सर्विस है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो अमला है, स्टाफ है। लेकिन कुछ लोग शिकवा कर रहे हैं कि ये किराया जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं। असल में ना शिकवा करने वाले वही लोग हैं जो कभी कभार आते जाते हैं। हम यहाँ से परमानेंट हर महीने हमारा टूर होता है, हमें पता है। जी इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और यहाँ पर जो है वो परदेसी जो है बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और उनकी यही कोशिश है कि ईद से पहले जो है वो अपने आबाई घरों को पहुँच जाएं ताकि ईद जो है वो अपने प्यारों के साथ मना सकें। इनका यही कहना है ईद या त्यौहार ही ऐसा दिन होता है जब ये लोग अपने घरों को जाते हैं और अपने प्यारों के साथ ईद मनाते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों की जानिब से शिकवा भी किया जा रहा है कि किराए जो हैं वो थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं और उनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको चाहिए कि किराए जो है वो ही रखें ताकि जो। ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। चीनी डिप्टी काउंसिल जनरल का जिना अस्पताल का दौरा, मरीजों की आयादत की, अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात को सराहा। के डिप्टी कौंसल ताओ की ने जिना अस्पताल का दौरा किया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज गौहर एजाज ने ब्रीफिंग दी। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर नदीम हफीज भट्ट, एमएस जिना अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अमजद, ग्रुप एडिटर गौहर एजाज फाउंडेशन सैयद बुरहान अली मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव मेंबर जुबैर अकरम और जनरल मैनेजर डायलिसिस आतिफ खलील भट्ट भी हमरा थे।
چینی ڈپٹی کونسل جنرل کو ہسپتال میں شیخ اجاز احمد ٹرسٹ ڈائلسس سینٹر کا دورہ بھی کروایا گیا۔ معزز مہمان نے مریضوں کی عیادت کی اور انہیں دی جانے والی سہولیات کو سراہا۔ چینی ڈپٹی کونسل جنرل نے گوہر اجاز کے کام کی تعریف کی اور کہا آگے بھی پاکستان کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ I feel a very good result. Everyone here, the patient will be well treated, and especially in the transplant and this department, everyone will be taken care of freely. It's very good news for all the patients. چیئرمین علامہ اقبال میڈیکل کالج گوہر اجاز نے جناح ہسپتال کا دورہ کرنے پر چینی ڈپٹی کونسل جنرل سے اظہار تشکر کیا۔ گوہر اجاز کا کہنا تھا چین نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی، جناح ہسپتال میں بھی چینی ماہرین کی مدد کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور چائنا کی دوستی جو ہے وہ ایسی ہے جس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی پوری دنیا میں، بالکل وداؤٹ اینی انٹرسٹ۔ ہم پاکستان اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں۔ چائنا پاکستان کو اکنامکلی ہر فیلڈ میں اس کی مدد کر رہا ہے، تو چائنا کو آج کے دن ہماری جو ہے اس کی ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن میں مدد کرنی چاہیے۔ چینی ڈپٹی کونسل جنرل نے گوہر اجاز کی ہسپتال میں کی جانے والی کاوشوں کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا ہماری جس شعبے میں بھی تعاون کی ضرورت ہے اس کے لیے حاضر ہیں۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ عظمت اوان، CD42 لاہور۔ بڑی عید آ گئی مگر یوٹیلیٹی سٹورز پر غریبوں کی ضرورت کے مطابق آٹا نہ آ سکا۔ شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر خواتین اور مرد صارفین کی طویل قطاریں، کچھ کو آٹا ملا، زیادہ تر آٹا ختم ہو جانے کی وجہ سے خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ بڑی عید آ گئی مگر شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر غریب طبقے کی ضرورت کے پیش نظر آٹے کی سپلائی نہ آ سکی۔ تاجپورہ یوٹیلیٹی سٹور سمیت متعدد علاقوں میں آٹے کی قلت برقرار رہی۔ تاجپورہ یوٹیلیٹی سٹور پر صارفین زیادہ اور آٹے کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے خواتین پریشان نظر آئیں۔ مرد صارفین بھی یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن سے نالاں دکھائی دیے۔ صارفین نے کہا کہ صبح سے چلچلاتی دھوپ اور سخت گرمی میں قطاروں میں لگے ہیں مگر آٹا ملے گا یا نہیں کچھ معلوم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کم از کم عید الاضحیٰ پر تو غریبوں کا خیال کرتی۔ کم از کم 9 بجے سے کھڑے ہیں، 12 بج رہے ہیں، اب جا کے انہوں نے سودا دیا، سب کو دھوپ میں ذلیل کیا ہوا انہوں نے۔ وہ کیوں کیا ہوا ہے؟ کم از کم 150 توڑا تو نہیں نا ایک یونٹ پہ لانا چاہیے، کم از کم 400-500 توڑا تو یونٹ پہ آتے تاکہ سب کو سہولت تو ملے۔ 10-10 کلو دے رہے ہیں، 10 کلو میں گزارا نہیں ہوتا بھائی جی۔ شہریوں نے کہا کہ وزیر اعظم معاملے کا نوٹس لیں اور غریب طبقے کی ضروریات کے مطابق سپلائی کو یقینی بنائیں۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، CD42۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات، تعلیمی بورڈ نے عملی امتحان میں بھی کالج ٹیچر انٹرنز کی ڈیوٹیاں لگا دیں۔ طلباء کے نمبر کم لگنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں تعلیمی بورڈ کو تحریری امتحان کے بعد عملی امتحان میں بھی ایگزامینرز کی قلت کا سامنا ہے۔ تعلیمی بورڈ نے پریکٹیکل امتحان میں بھی انٹرنیز کالج ٹیچرز کی ڈیوٹیاں لگا دیں۔ پریکٹیکل امتحان لینے کا تجربہ نہ رکھنے کے باعث طلباء کے نمبر کم لگنے کا خدشہ ہے۔ امیدواروں نے تجربہ کار اور ماہر لیکچرارز کو پریکٹیکل امتحانات کے لیے تعینات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امیدواروں کا کہنا ہے کہ انٹرنیز کالج ٹیچرز پڑھانے اور عملی امتحان لینے کا تجربہ نہیں رکھتے۔ دوسری جانب بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ قوانین کے مطابق CTIs کو امتحانی ڈیوٹی دی جا سکتی ہے۔ جنرل ہسپتال فیز 2 کا منصوبہ حکومتی سرخ فیتے کی نظر۔ حکومت نے فیروز پور روڈ پر مختص اراضی کا رقبہ کم کر دیا۔ 1000 بستروں پر مشتمل ہسپتال کا رقبہ 122 کنال سے کم کر کے 57 کنال کر دیا گیا ہے۔ لاگت 7 ارب 55 کروڑ سے بڑھ کر 8 ارب 45 کروڑ تک پہنچ چکی۔ حکومت نے رواں سال منصوبے کے لیے صرف 10 لاکھ روپے مختص کیے۔ جنرل ہسپتال فیز 2 کا منصوبہ سرد خانے کی نظر کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے فیروز پور روڈ پر نئے جنرل ہسپتال کی تعمیر کے لیے اس اراضی کا رقبہ کم کر دیا ہے۔ آئندہ مالی سال میں جنرل ہسپتال فیز 2 کے لیے فنڈز ہی نہ ملے۔ سبزی منڈی کوٹ لکھپت کی اراضی پر 1000 بستروں پر مشتمل ہسپتال کا رقبہ 122 کنال رکھا گیا تھا، جسے کم کر کے 57 کنال کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے اس نئے ہسپتال کی تعمیر پر ابھی تک 1 روپیہ بھی خرچ نہ ہو سکا اور تاخیر کی وجہ سے ہسپتال کی لاگت 7 ارب 55 کروڑ سے بڑھ کر 8 ارب 45 کروڑ روپے تک جا پہنچی ہے۔ رواں مالی سال میں اپریل تک منصوبے کا 33% کام مکمل ہونا تھا اور آئندہ مالی سال میں ہسپتال کی تعمیر مکمل کر کے اسے فعال کیا جانا تھا۔ حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال میں بھی 8 منصوبوں کے لیے صرف 10 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں میڈیسن سپلائی چین مینجمنٹ سسٹم رائج کرنے کا فیصلہ۔ ادویات کا سٹاک آن لائن ہوگا۔ مینجمنٹ کے لیے 40 کروڑ مختص کر دیے گئے۔ ادویات کی قلت پر ایک ہسپتال دوسرے ہسپتال سے دوائیاں لے سکے گا۔
टीचिंग अस्पतालों में मेडिसिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम राइज करने के मंसूबे पर पेशरफ्त हो गई। आइंदा माली साल के बजट में मेडिसिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात के स्टॉक का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। टीचिंग अस्पताल किसी भी दवा की किल्लत की सूरत में फौरी तौर पर दूसरे अस्पतालों दे सकेंगे और बाहमी राब्ता कार को सप्लाई चेन के साथ मुस्तहकम किया जाएगा। सूबे भर के टीचिंग अस्पताल मेडिसिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम से मुंसलिक होंगे। गुज़श्ता माली साल में भी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मेडिसिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम राइज करने का ऐलान किया था, लेकिन इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। ताहम आइंदा माली साल में मंसूबे के लिए 40 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। कलमा अंडरपास मंसूबे में ड्रेनेज और डिस्पोजल सिस्टम की खामियों पर इंक्वायरी का हुक्म। एमडी वासा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी 24 घंटों में रिपोर्ट आला हुकाम को पेश करेगी। एमडी वासा की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी में डिप्टी सेक्रेटरी हाउसिंग टेक्निकल सोमान खालिद और डायरेक्टर PND DLA मोहम्मद हारून मेंबर्स होंगे, जबकि कमेटी कलमा अंडरपास पर पानी खड़े होने की वजूहात तलाश करेगी। पंप समेत दीगर निकासी की मशीनरी की बरवक्त खरीदारी न करने की वजूहात भी तलाश की जाएंगी। जबकि खामियों की दूरी ना हो सकी तो ज़िम्मेदारों का तयन भी किया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग की हदायत पर इंक्वायरी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद कलमा अंडरपास में कई फीट पानी खड़ा हो गया था। दूसरी जानिब आपको बताएं कि निशात कॉलोनी के मकीनों का बिजली की अदम फराहमी पर लेस्को इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। अहले इलाका ने 4 दिन से फनी खराबी के बायस बिजली ना होने पर लेस्को इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। आला हुकाम से नोटिस लेकर बिजली फ्राहम करने का मुतालबा। मरियम निशात कॉलोनी के रिहायशियों का कहना है कि 4 दिन से ट्रांसफार्मर खराब है। 4 दिन से लेस्को दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, मगर लेस्को इंतजामिया शिकायत के बावजूद ट्रांसफार्मर ठीक नहीं कर रही। मुजाहिरे में शरीक बुजुर्ग खवातीन का कहना था कि सख्त गर्मी में बगैर बिजली बुरा हाल है, जबकि पानी की भी शदीद किल्लत का सामना है। खवातीन ने शिकवा किया कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग गर्मी से निढाल हैं, दिन रात अजियत में मुब्तला हैं। मरियम कॉलोनी के रिहायशियों ने मुतालबा किया कि आला हुकाम नोटिस लेकर बिजली की फराहमी यकीनी बनाए। 80 से ज़ायद पब्लिशर्स के सैकड़ों मुलाजमीन बड़ी ईद की खुशियाँ नहीं मना सकेंगे। मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के लिए पब्लिशर्स को पंजाब हुकूमत की जानिब से 11 अरब रुपए की अदायगियों का इंतज़ार। सदर अबूजर गफारी गोहर कहते हैं कि हुकूमत ईद के फौरी बाद वाजिबात अदा करे ताकि मुलाजमीन के घरों का चूल्हा जल सके। उर्दू बाजार के 80 से जायद पब्लिशर और इस शोबे से मुंसलिक बिजनेस कम्युनिटी बड़ी ईद की बड़ी खुशियां नहीं मना सकेंगे, क्योंकि पब्लिशर्स को दरसी किताबों की अशात की मद में हुकूमत की जानिब से 11 अरब रुपए के वाजबात नहीं मिल सके। सदर अंजमन ताजरान उर्दू बाजार अबूजर गफारी गोहर ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत वाजबात देती तो इस शोबे से मुंसलिक अफराद को तनख्वाहें देते और दीगर अदायगियाँ करते। जनवरी से उन्होंने पब्लिशर्स ने उनको किताबें मुहैया कर दी थी, तो लेकिन इनको पेमेंट ना की गई। इनके शोर मचाने पे 17 अरब का काम हुआ है और आज के दिन तक सिर्फ 6 अरब रुपए दिए गए। 11 अरब रुपए का फुकदान है। सदर अबूजर गफारी गोहर ने कहा कि 11 अरब रुपए के वाजबात न मिलने की वजह से पब्लिशर्स प्रेस बाइंडिंग और लोडिंग से मुतल्लिका लेबर को पैसे नहीं दे सके। सदर अबूजर गफारी गोहर ने कहा कि पंजाब हुकूमत से गुजारिश है कि ईद के फौरी बाद वाजबात दें ताकि मुलाजमीन और इस शोबे से जुड़ी बिजनेस कम्युनिटी को अदायगियाँ कर सकें। आज मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे हैं जो अपने बच्चों से नज़र नहीं मिला सकते कि वो उनको ईद के लिए नए कपड़े नहीं लेके दे सके, क्योंकि उनके पास खाने को भी नहीं है। सदर अंजमन ताजरान उर्दू बाजार अबूजर गफारी गोहर ने कहा कि पंजाब हुकूमत पब्लिशर्स का इजलास तलब करे ताकि तालीम के शोबे से मुंसलिक कारोबारी बरादरी के मसाइल हल हो सकें। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी का सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल आलात की खरीदारी। मेडिकल आलात की कीमत टेंडर की मुकर्ररा कीमत से 300 से 500% ज़्यादा होने पर टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। तर्जुमान सोशल सिक्योरिटी पंजाब के मुताबिक अहमद साहिबान की तरफ से आलात की कम अज कम बोली के रेट्स मुकर्ररा रेट से 300 से 500% जायद पाए गए। तर्जुमान के मुताबिक कम अज कम बोली की कीमत ज्यादा होने की बिना पर टेंडर को कैंसिल किया गया है। 21 अस्पतालों की अपग्रेडेशन के सिलसिले में इलेक्ट्रो मेडिकल आलात को खरीदा जा रहा था। तर्जुमान के मुताबिक ECG मशीन की टेंडर की कीमत 3 लाख है, जबकि इसकी कम अज कम बोली 6,43,000 रुपए दी गई। डिजिटल रेडियोलॉजी सिस्टम की टेंडर मुकर्ररा कीमत 2,25,65,000 है, जबकि कम अज कम बोली 7
7,30,70,000 रुपए दी गई। डिजिटल कलर डेवलपर की टेंडर की कीमत 35 लाख, जबकि कम से कम बोली 69,34,929 रुपए दी गई। नादिया साकिब ने कहा कि कीमतों में ज्यादा फर्क होने की बिना पर टेंडर को कैंसिल किया गया। हुकूमत की जानिब से कैदियों से एक रोज आम मुलाकात की इजाज़त। लाहौर की जेलों में खिड़की तोड़ रश। कैंप जेल में 2000 से जायद मुलाकातियों की असीरान से मुलाकात कराई गई। आईजी जेल मियां फरूक नजीर की जानिब से एक दिन जेलों में आम मुलाकात की इजाजत के बाद जेलों में रश लग गया। कैंप जेल में कैदियों से मिलने के लिए मुलाकातों की बड़ी तादाद पहुंच गई। सुप्रिटेंडेंट जेल ज़हीर वीरे का कहना था आम दिनों में 700 से 800 तक मुलाकातें कराई जाती हैं, जबकि आम मुलाकात की इजाजत के बाद 2300 के करीब मुलाकातें कराई गई। लास्ट वर्किंग डे है जिसमें इस वक्त हमारी जेल में तकरीबन 4700 लोग हैं और उन सब को आज मुलाकात की इजाज़त है। आईजी साहब की तरफ से आम मुलाकात है। लोग अपने प्यारों को मिलने के लिए, सामान देने के लिए जेल पर आए हुए हैं। अभी तक तकरीबन 12:30 बजे तक कोई 18 बैचेस की हमने मुलाकात करवाई है और तवक्को कर रहे हैं कि तकरीबन 18 बैचेस ही मजीद होंगे। कैदियों से मिलने के लिए आने वाले अजीज़ो कारब की तादाद ज्यादा होने से इंतजार शेड में मुलाकातों को कंट्रोल करना जेल इंतजामिया के लिए मुश्किल बना रहा। ईद के दिनों में कैदी को खाना और सामान फराहम किया जा सकेगा, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। कैमरामैन इफ्तिखार के साथ अली साही, सिटी 42। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म को वज़ारत हवाबाजी और रेलवे से मुतअल्लिक़ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने वज़ीर आज़म को वज़ारत हवाबाजी और रेलवे से मुतअल्लिक़ उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवे और वज़ारत हवाबाजी को खसारे से निकालने की ख्वाजा साद रफ़ीक की काविशों को सराहा। गवर्नर पंजाब से ताजिर रहनुमाओं ने मुलाकात की। दुकानों और मार्केट्स को बंद करने का वक्त 10 बजे करने का मुतालबा किया है। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर की क़यादत में मुख्तलिफ मार्केट्स के ताजिर नुमाइंदों ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में कारोबार को मुसलसल और पायदार पॉलिसियों के जरिए तरक्की दी जाएगी। चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाकर मुल्की मईशत को मजबूत बनाया जाएगा। 9 मई के मनसूबा साजों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। इस मौके पर नईम मीर का कहना था कि हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया है, जबकि मार्केट्स को बंद करने का वक्त 10 बजे किया जाए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से उलमा व मशाइख के वफ्द ने मुलाकात की। ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वफ्द में डॉक्टर मुत्तकी इंतखाब अहमद नूरी, अल्लामा मोहम्मद रशीद तुराबी, मुफ्ती इमरान हनफी, मौलाना मोहम्मद असलम नदीम, हाफिज सदाकत अली, कारी खालिद महमूद, पीर मुअज़्ज़ल मुस्तफ़ा शामिल थे। जबकि सीपीओ में होने वाली मुलाकात में एडिशनल आईजी ने तारिक अब्बास कुरैशी, एडिशनल आईजी ऑपरेशन शहजादा सुल्तान और दीगर भी शरीक थे। वफ्द ने अमन के पैगाम और शुहदाए पुलिस के अहल खाना के लिए आईजी पंजाब के इक़दामात की तारीफ भी की पेश किया है। जबकि मार्केट्स को तुर्किया के सफ़ीर ने जीसी यूनिवर्सिटी का दौरा किया। तुर्क सकाफ़ती मरकज़ के लिए किताबें भी अतिया की। तुर्किया के सफ़ीर की जानिब से यूनिवर्सिटी पहुंचने पर वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी ने यूनिवर्सिटी का दौरा करवाया। जबकि इस मौके पर तुर्किया के सफ़ीर ने नए कायम होने वाले तुर्क सकाफ़ती मरकज़ का दौरा भी किया। तुर्किश ज़ुबान और अदब में जीसी के नए BS प्रोग्राम को शोबे तर्जमा मुतालिया में पढ़ाए जाने की तारीफ़ की और हर किस्म के ताउन को वादा भी किया। जबकि दौरे के दौरान तुर्किया के सफ़ीर ने तुर्क सकाफ़ती मरकज़ के लिए तुर्की अरबी और अंग्रेज़ी में 100 के करीब किताबें भी अतिया की हैं। LWMC ने ईद की मुनासबत से इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। वज़ीर बल्दियात आमिर मीर की गुफ्तगू कहते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने आलाइशों सफाई के मामलात की मॉनिटरिंग के लिए सेल भी कायम कर दिया है। निगरान वज़ीर बल्दियात आमिर मीर LWMC के हेड ऑफिस पहुंचे। इस मौका पर इन्होंने वज़ीर हाउसिंग अजफर अली नासिर और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आमिर मीर ने कहा कि ईद पर माजी से बेहतर अंदाज में सफाई के इंतजामात किए जा रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि ईद की छुट्टियों में गिरफ्तारी का कोई एडवेंचर मुतवक्के नहीं। 9 मई के वाक़यात के मास्टर माइंड और मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। ये फैसला किया गया कि माजी से बेहतर अंदाज में ईद के 3 दिनों में जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको सिस्टम को चलाने के लिए और डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो आलाइशें वगैरह
बेहतरीन सिस्टम बनाया जाए। वजीर हाउसिंग असफर अली नासिर ने कहा कि LWMC की तरफ से जो बैग दिए गए हैं इसमें अलाइशें डालकर घरों के बाहर रखें ताकि अमला उठा ले। बैग्स हैं, इसके अंदर जो है वो तमाम अलाइशें वगैरह इसमें डाल के तो आपने बंद करके अपने घरों के बाहर जिस तरह जो तरीक़ेकार है वो रखना है ताकि LWMC की गाड़ियाँ आके उनको उठा लें। काइंडली कोई इस तरह की चीज़ें सड़कों के ऊपर मत फेंकें। ये आवाम का भी जो है इसके अंदर तावन बहुत सख्त ज़रूरी है। इंतज़ामिया तो अपना काम कर ही रही है लेकिन आवाम ने भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है। कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने बताया कि ईद के 3 दिनों में 60,000 वेस्ट कलेक्ट किया जाता है। 1.2 मिलियन बैग्स बनवाए गए हैं। 106 आर्जी कैंप भी लगाए जा रहे हैं। हर यूसीज को डिवाइड कर दिया हुआ है। 106 के करीब टेम्परेरी कैंप्स इन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं। उस 106 टेम्परेरी कैंप्स के से जो कलेक्शन होगी वो हर यूसी के अंदर 2 पिकअप्स और 1 ट्रॉली के थ्रू उसके अंदर कलेक्शन होगी और वहाँ से फिर ये 5 परमानेंट कैंप्स के अंदर जाएंगे और हम उसके अंदर रिस्पांस टाइम को भी मॉनिटर करेंगे। CEO LWMC बाबर साहबदीन कहते हैं कि PITB की मदद से इंतजामात को ऑनलाइन मॉनिटर किया जाएगा। 15,000 से ज़ायद स्टाफ काम करेगा। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ईद उल अज़हा की मुनासबत से बाहिम्मत बच्चों और माओं में तहाइफ तकसीम करने की तकरीब। 250 से ज़ायद यतीम बच्चों में नक़द ईदी और तहाइफ भी तकसीम किए गए हैं। अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ईद उल अज़हा की मुनासबत से बाहिम्मत बच्चों और माओं में तहाइफ तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तुर्क डोनर इस्माइल मोमिन उम्मत, सदर अलखिदमत फाउंडेशन एजाज नज़ीर, जनरल सेक्रेटरी मोगीस कुरैशी, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर अलखिदमत फाउंडेशन हमजा शुएब हाशमी समेत रजाकारों ने शिरकत की। 250 से ज़ायद यतीम बच्चों में नक़द ईदी और तहाइफ भी तकसीम किए। इस मौके पर सदर अलखिदमत फाउंडेशन एजाज नज़ीर का कहना था कि यतीम बच्चों पर शफ़क़त का हाथ रखने से जहाँ उनमें महरूमियों का एहसास कम होता है वहीं इनके हिम्मत और हौसले भी बुलंद होते हैं। फ्लैटीज़ होटल की जानिब से अपने सार्फिन को लजीज और नित नई ईद स्पेशल डिशेज से मुतारिफ कराने की तकरीब। ईद स्पेशल डिश बाई फ्लैटी शेफ़ के नाम से मुनक्दा तकरीब में शेफ़ ने मज़ेदार बीफ स्टेक भी बनाया। ईद कुर्बान के मौके पर अब की बार भी फ्लैटीज होटल अपने सार्फिन को हर तरह की सहूलतों की फराहमी में पीछे न रहा। मुख्तसर मुद्दत में मजेदार और लजीज पकवान कैसे तैयार किए जाएं, इसका गुर सिखाने के लिए फ्लैटीज होटल के ज़रिए तमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया। ईद स्पेशल डिश बाय फ्लैटी शेफ तकरीब में शेफ हसन ने 25 मिनट में बीफ स्टेक बनाया। 25 to 30 मिनट्स में ये रेडी हो जाता है बीफ स्टेक। ये बीफ स्टेक बनेगा, इसमें आपने मैश पोटैटोज, साथ हमारे पास सौते वेजिटेबल्स होंगी और साथ हमारे इसके पेपर मशरूम सॉस है, ये हम साथ सर्व करेंगे। जनरल मैनेजर फ्लैटीज होटल मलिक जिशान का कहना है फ्लैटीज होटल हर साल ईद के मौके पर अपने कस्टमर्स के लिए ईद स्पेशल डिशेस की वैरायटी सामने लाता है। ईद के दिनों में खवातीन का ज्यादातर वक्त किचन की नजर हो जाता है। ऐसे में फ्लैटीज होटल की जानिब से शहरियों के सामने लजीज और नित नए पकवानों की मुख्तसर मुद्दत में तैयारी के मुजाहरे को खूब सराहा गया। फ्लैटीज होटल के लाजवाब खानों का एक जहां दिलदादा है। मायार पर समझौता न करने के सबब शहरी ईद के मौके पर भी फैमिलीज के हमरा यहाँ का रुख करते हैं। कैमरामैन सज्जाद अहमद के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। स्पेशल अफराद की स्पेशल ओलंपिक्स में स्पेशल कारकर्दगी। बर्लिन में होने वाले मुकाबलों में 9 गोल्ड मेडल जीत लिए। वतन वापसी पर कौमी एथलीट्स का लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान के स्पेशल अफराद भी किसी से पीछे नहीं, जहां मौका मिला अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। जर्मन के शहर बर्लिन में मुनक्किदा स्पेशल ओलंपिक्स में 9 सोने के तमगे अपने नाम कर लिए। एथलीट्स का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। स्पेशल ओलंपिक्स में अपना सफर कामयाबी से इख्तिताम करने वाले एथलीट्स ने जीत पर खुशी का इजहार किया। अल्लाह पाक ने मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा। ओपोनेंट के सामना करते हुए हमें ऐसा नहीं हुआ कि 2 मैचेस में तो हमें ही लीड मिलती रही ना, लेकिन तीसरे मैच में उन्होंने हमसे पहले लीड ले ली। अहले खाना ने सबस हलाली परचम थामे लाहौर एयरपोर्ट पर फूल निचावर करके अपने प्यारों का इस्तकबाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमने कोशिश की है बच्चों ने उससे ज़्यादा हमें आउटपुट दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह साइकिलिंग में इस दफ़ा बेस्ट टर्नओवर रहा है। पाकिस्तान साइकिलिंग एसोसिएशन के सदर मौसम खान ने खिलाड़ियों की कामयाबी उनकी मेहनत का सिला करार दिया। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन की तरफ से मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इन खिलाड़ियों की स्पेशल हौसला अफजाई के लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान का नाम जो है दुनिया में जो है वो बुलंद किया और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान के 125 रुकनी दस्ते ने बास्केटबॉल, बैडमिंटन, साइकिलिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और हॉकी के गेम्स में हिस्सा लिया। कैमरा टीम के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42।
लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के सदर महर अकरम उर्फ काला पहलवान की ज़ेर निगरानी समर रेसलिंग कोचिंग कैंप के 2 माह मुकम्मल हो गए। काला पहलवान कहते हैं कि नौजवान मुस्तकबिल में पाकिस्तान रेसलिंग का असासा साबित होंगे। बागबानपुरा में लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के सदर महर अकरम उर्फ काला पहलवान की जेर निगरानी रेसलिंग समर कैंप के 2 माह मुकम्मल हो गए। कैंप के पहले मरहले के आखिरी रोज सदर लाहौर रेसलिंग काला पहलवान खुद अखाड़े में उतर आए। काला पहलवान ने खुद नौजवानों को ट्रेनिंग करवाई। नौजवान रेसलर्स ने कैंप को अपने लिए बेहतरीन करार दिया। माशाल्लाह जी 2 महीने हो गए कैंप लगा है तो इंशाल्लाह ताला ये बच्चे अज आप जोर करा रहे हैं, आप 10 पेज दसन दे आवा। मैनू बड़ी उम्मीद है मेरे बच्चे बड़े कामयाब होंदे पे ने। इंशाअल्लाह ए अखाड़े च तैयार होके इंशाअल्लाह गद्दे विच जाणगे, पाकिस्तान नाम रोशन करनगे। समर कैंप में काला पहलवान बागबानपुरा वाला ने नौजवान रेसलर्स को मुख्तलिफ दावपेच सिखाने के साथ साथ मुस्तकबिल के पहलवानों के साथ जोर भी किया। जी मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उस्ताद मिठू बहुत अच्छे कोच हैं, ठीक है, बहुत अच्छी कोचिंग करवा रहे हैं हमें, बहुत सी चीज़ें ऐसी बता रहे हैं कि जो हमें नहीं पता थी। कैंप में रुस्तम पाको हिंद बशीर भोला भाला ने भी नौजवान पहलवानों को ट्रेनिंग करवाई। खलीफा मिठू पहलवान, महर वकास पहलवान और हरा पहलवान भी मौका पर मौजूद थे। कैमरामैन राना अजीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त